बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही महान महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनका आदर किया करते थे, इनके बातों का अमल किया करते थे, इनके उपदेशों को माना करते थे। उनके कई शिक्षक भी थे और कई वर्षों तक उन्होंने इस आश्रम में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों का मार्गदर्शन भी किया था। वे इतने प्रसिद्ध थे, जब कोई भी उनके बारे में सुनता कि वे कहीं पर प्रवचन देने आ रहे हैं, तो लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ वे महात्मा अपने अंतिम समय पे आ पहुंचे थे और अब उनके केवल कुछ ही दिन बचे हुए थे और ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। और इसी बीच आश्रम में रहने वाले उन सभी शिष्यों के बीच मन में मुटाव पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। वे सभी एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं और ये बात उन महात्मा को पता चल जाती है कि शिष्यों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया है। वे अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने शिष्यों को कुछ सीख देना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने कक्ष में बुलाया और वे उनसे कहते हैं, शिष्यों, अब मैं इस देह को त्यागने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पूरे जीवन पर काम आएगी। उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो कौन सी शिक्षा है? इस पर वे महात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जहां पर न तो लोग हमें देखना पसंद करते हैं और न ही हमसे बातें करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि भी वे आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटते। हो सकता है वो आपको भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को मन से लगाने की गलती न करना और न ही उन बातों को अपने मन पर हावी होने देना, क्योंकि उनका तो काम है, वो तो अपना काम करेंगे ही। लेकिन आपका काम ये है कि आप उन बातों को भूल जाएं और उन्हें उनकी इस गलतियों के लिए क्षमा कर दें और इस बात को वहीं पर खत्म कर दें। इस पर एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमें कोई भला बुरा कहे तो हम उन बातों को अपने दिल पर न लें और वो कुछ भी कहकर निकल जाए। तभी वो महात्मा कहते हैं, बिल्कुल सही, वो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें कहने दो, वो उनका काम है। लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दो, उन्हें क्षमा कर दो और अपने कार्य में लग जाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी उन बातों को लेकर हमेशा परेशान रहो, चिंतित रहो और उन बातों को लेकर अपने मन में मनमुटाव पैदा करो। इसलिए उन बातों को सुनकर अनसुना कर दो। जब आप वो बातें सुनेंगे ही नहीं तो वो बातें आप तक पहुंचेंगी भी नहीं और अपने आसपास हमेशा करुणा, मधुरता और दया का वातावरण बनाए रखें। और यही वातावरण आपके लिए सबसे उचित है, क्योंकि इस वातावरण से आपके मन में जो दया उत्पन्न होगी, जो भाव उत्पन्न होगा, वो आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। आगे वो महात्मा
दूसरी सीख बताते हुए कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा उन बातों को भूल जाओ जिन बातों से आपका मन कमजोर हो रहा है या फिर आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि अपने मन में साहस उत्पन्न करो और हर परिस्थितियों को एक चुनौती समझकर उसे एक सीढ़ी बना लो और उसी पर चलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक बात और जो तुम्हें अपने जीवन भर याद रखनी है कि यदि आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, यदि आपसे कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद करने से पीछे ना हटें, उसकी मदद अवश्य करें, लेकिन उस व्यक्ति पर किए हुए उपकार को वहीं पर भूल जाओ। न ही उस व्यक्ति को कभी ये जताना कि आपने कभी उसकी मदद की थी और न ही अपने आप को महान समझने की गलती करना कि कभी आपने किसी की मदद की थी, किसी की सहायता की थी। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और हर मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए, लेकिन उसका प्रशिक्षण खुद से न करें। यदि आपसे कोई मदद मांगता है और आप उसकी मदद करते हैं तो एक आपका कर्तव्य है। एक मनुष्य होने के नाते आप किसी पर कोई एहसास नहीं कर रहे, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं। और ना ही बदले में हमें ये सोचना चाहिए कि बुरे समय पर हमने उस व्यक्ति की मदद की थी तो बदले में जब हमारा भी बुरा समय आएगा तो वो व्यक्ति भी हमारी मदद अवश्य करेगा। इस सोच के साथ किया हुआ कार्य आपके जीवन में आपको बड़ी ही अति पहुंचा सकता है, बड़ा ही दुख दे सकता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उसे निस्वार्थ भाव से करें। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, प्रतिकार की भावना से नहीं कि हमने यदि उसकी मदद की थी तो उसे भी हमारी मदद अवश्य करनी चाहिए। आगे वो महात्मा अपने शिष्यों से तीसरी सीख बताते हुए कहते हैं कि स्वयं के परिश्रम पर विश्वास रखो। अपने जीवन में जो भी मेहनत करनी है वो आपको खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से किया हुआ परिश्रम और उससे मिली हुई सफलता, फिर उससे मिला हुआ फल अत्यधिक मीठा होता है। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी मेहनत करनी है उसे वो खुद ही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और स्वयं पर, अपने काम पर अटूट विश्वास रखता है तो वो जीवन में हर चीज पा सकता है, वो हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसा करने से आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास भी जागेगा और आत्मविश्वास एक कुंजी का काम करता है जो हमारे आने वाले लक्ष्यों तक हमें पहुंचने में मदद करता है। और जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, खुद से काम करते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप हर उस मंजिल को पा सकते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। आगे वो महात्मा अपनी चौथी सीख बताते हुए कहते हैं अपने शिष्यों से, यदि तुमने यह सीख अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल सरल और सफल हो जाएगा, क्योंकि यह सीख तुमने अपने जीवन में उतार ली तो इसे तुमको भीतर से अलग ही संतुष्टि प्राप्त होगी, एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जब हम में से कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तो वह अकेला ही आता है, कोई उसके साथ नहीं होता। और जिस तरह से जन्म लेना तय है ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी आनी तय है। वह अंतिम समय आना बिल्कुल निश्चित है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिस तरह से हम खाली हाथ इस संसार में आए थे उसी तरह से इस संसार से हमें खाली हाथ ही जाना है। तो हम पूरे जीवन भर लालच में क्यों पड़े रहते हैं? क्यों हमें
किसी भी चीज को और पाना है, उसके लिए हम लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मन में द्वेष पालते हैं, लोगों से ईर्ष्या रखते हैं और ये सारी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं और हमारा पूरा जीवन इसी में व्यर्थ में गुजर जाता है और देखते ही देखते हमारा अंतिम समय हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहें, प्रेम को अपने मन में जगह दें, क्योंकि ये आपके अंदर वो मधुरता लाता है जिससे लोग आपको प्रेम करते हैं, लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को भीतर व संतुष्टि दे दी, उस दिन आपका जीवन सुख से भर जाएगा। हमेशा अधिक पाने की चाह और हमारे पास सबसे कम है का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें कहने के बाद महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप ये चारों बातें अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और हंसी खुशी इस आश्रम में आप एक साथ रहेंगे। इसलिए आप सभी को अपने आप को विनम्र बनाना है, दयालु बनाना है, करुणावान बनाना है, तभी आप एक साथ इस जगह पर रह सकेंगे और आप सबके बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। ये सारी बातें बताकर महात्मा अपने जीवन की आखिरी सांस लेते हैं और ये सारी बातें उन सभी शिष्यों को समझ आ जाती है। जाते जाते उन महात्मा ने अपने शिष्यों को जीवन को सही तरह से जीने की एक सीख देकर जाते हैं और इन चारों बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी बड़ा ही प्रसन्नता से गुजरेगा और ना ही किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना होगी, ना ही मन में कोई मनमुटाव होगा और ना ही लोग हमसे नफरत करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।